अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जिसे हर शख्स अपने तौर तरीके से जीता है। लेकिन कभी कभार जिंदगी की तंगियां, तन्हाई और डिप्रेशन जिंदगी को इस कदर बोझल बना देती हैं कि इंसान अंदर ही अंदर खुदकुशी का फैसला कर लेता है। ऐसे हादसे हर मुल्क, कौम और हर माशरे में पाए जाते हैं। आप आए रोज टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर खुदकुशी की खबरें सुनते और देखते होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की एक अनोखी खुदकुशी के बारे में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को सालों तक यही बात पता नहीं चली कि इस मौत को खुदकुशी डिक्लेयर किया जाए या मर्डर। इस सुसाइड केस को डीपली समझने के लिए हमें 1994 में जाना पड़ेगा। मार्च 1994 को अमेरिका के रहायशी रोनाल्ड डोपस ने खुदकुशी करनी चाही और अपने घर वालों के लिए एक खत छोड़ा, जिसमें उसने खुदकुशी की वजह ये बताई कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। रोनाल्ड खुदकुशी करने के लिए इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगा देता है जिसमें वो रहता था। नीचे फ्लोर पर गिरते ही उसको गहरे जख्म आते हैं। रोनाल्ड को गहरी चोटें आती हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि रोनाल्ड की मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 23 मार्च 1994 को रोनाल्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि रोनाल्ड की मौत छत से गिरने से नहीं बल्कि सर पर गोली लगने से हुई है। सब इस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए कि एक शख्स खुदकुशी करने के लिए इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाता है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही होती है कि उसकी मौत छलांग लगाने से नहीं बल्कि सर पर गोली लगने से हुई है। अब रोनाल्ड की मौत को लोगों ने खुदकुशी नहीं बल्कि एक मर्डर समझना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम तश्कील दी गई। जब तहकीक करी गई तो पता चलता है कि रोनाल्ड को गोली उसी इमारत से लगी है जिसमें वो रहता था, और ये गोली मंजिल के 9th फ्लोर से चलाई गई थी। और इस 9वें फ्लोर पर दो बूढ़े मियाँ बीवी कई सालों से रह रहे थे। मजीद तफ्तीश में हमसायों ने बताया कि दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं। अजीब बात यह थी कि जब रोनाल्ड ने खुदकुशी के लिए इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाई, एन उसी वक्त इमारत के 9वें फ्लोर पर बूढ़ा शोहर पिस्तौल थामे अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। शदीद गुस्से की वजह से शौहर ने गैर इरादी तौर पर ना चाहते हुए अपनी बीवी पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया। चौंके बीवी निशाने से दूर थी, इसलिए एन इस वक्त गोली खिड़की से निकली जब रोनाल्ड ने खुदकुशी करने के लिए छलांग लगाई। गोली रोनाल्ड के सर में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बूढ़े शोहर को अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिकन अदालत में कत्ल का मुकदमा चला, लेकिन वो बूढ़ा इस बात पर असरार करता रहा कि वो ये बात मानता है कि वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। वो ये भी मानता है कि वो गुस्से में आकर अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी देता है और उस पर पिस्तौल तान लेता है, लेकिन उसका पिस्तौल हमेशा खाली होता है, उसमें गोलियां नहीं होती। ये केस जितना ज्यादा आसान लग रहा था उतना ही उलझाव का शिकार था। मजीद तहकीक करी गई तो इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बात ये मालूम हुई कि बूढ़े जोड़े के रिश्तेदारों में से किसी ने इनके बेटे को पिस्तौल में गोली डालते देखा था। वजह इसकी ये थी कि इनका बेटा ड्रग्स का आदी था। माँ ने बेटे को माली इमदाद देने से मना कर दिया था, तो बेटे ने बूढ़े माँ बाप से जान छुड़ाने की सूझी, ये जानते हुए कि उसका बाप गुस्से में आकर उसकी माँ पर पिस्तौल तान लेता है, इसलिए उसने पिस्तौल में गोली लोड की ताकि वो एक तीर से दो शिकार कर सके। वो गोली उसकी माँ को तो नहीं लगी बल्कि रोनाल्ड के सर पर लगी, जो उस वक्त खुदकुशी के लिए छलांग लगा रहा था। अदालत ने उस बूढ़े शोहर को बरी कर दिया और अब कत्ल का मुकदमा बाप से हटाकर उसके बेटे पर डाल दिया। इस सारे वाक़े में सबसे अजीब बात यह है कि खुदकुशी करने वाला रोनाल्ड ही इन बूढ़े माँ बाप का बेटा था। उसने ही पिस्तौल में गोली डाली थी ताकि वो अपने माँ बाप से छुटकारा पा सके, लेकिन माली हालत खराब होने और उसके बाप का माँ को मारने में ताखीर करने की वजह से उसने खुदकुशी का फैसला किया था। इमारत से छलांग लगाते हुए वही गोली उसको लगी जो उसने पिस्तौल में डाली थी, इसलिए रोनाल्ड बजाते खुद कातिल भी हुआ और मकतूल भी।
इसलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें जा गिरता है।